देखिए बच्चे, ये जो वीडियो होगा ना आपको पार्ट 2 होगा और इसमें क्रम विनिमय गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्रम विनिमय होता क्या है? तो सबसे पहले क्रम विनिमय में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ए पढ़ने वाले योग, व्यवकलन, गुणन और भाग क्रम विनिमय में पढ़ने वाले हैं। और पता है क्रम विनिमय का जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। और सबसे पहले क्रम विनिमय जो हमें पिछले बार पढ़े थे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या ना, इसी प्रकार से क्रम विनिमय में भी पढ़ने वाले हैं ये तीनों चीज। ये पता है, ये जो आपको तीनों चीज हुआ ना, इसमें ये जो आपको तीनों चीज डिफेंडर हुआ है पे, तो तीनों चीज ये पूर्ण का हुआ है, पूर्ण का हुआ है, ये पूर्ण संख्या का हुआ है। इसी प्रकार से आपको अब यहाँ पे क्रम विनिमय का योग लेंगे, क्रम विनिमय का व्यवकलन लेंगे। इसी प्रकार से हमें क्रम विनिमय का गुणन लेते हैं। अगर गुना ए गुना बी इज इक्वल टू बी गुना ए करेंगे तो क्या होगा? अगर हमें यहाँ पे 5 गुना 2 लिए तो क्या बच्चे, 5 गुना 2 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। यह क्रम विनिमय में है, शामिल है। चलो दूसरा इसी प्रकार से लेते हैं, क्रम विनिमय का भाग, जिसको बोलते हैं विभाजन। तो यहाँ पे अगर लिए 3 भागा 2 बराबर 3 भागा 2 बराबर 2 भागा 3, ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा ना। कैसे? क्योंकि 3/2 बराबर 2/3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये भी यह क्रम विनिमय में नहीं है, ये भी क्रम विनिमय में नहीं होगा। तो चारों के चारों आपका पूर्ण संख्या का योग, व्यवकलन, गुणन, भाग क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जो अगला जो पढ़ने वाले हम लोग हैं, वो पढ़ने वाले हैं साहचर्य गुण के बारे में। और इसका जो सूत्र होता है ना क्रम विनिमय का, ए प्लस बी बी प्लस ए होता है। ओके, अब देखिए क्रम विनिमय का पूर्णांक में पढ़ने वाला फिर योग, घटाव, गुणन, 1 2 3 4 विभाजन, फिर बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अब पूर्णांक में होता क्या है ना, हम लोग पिछले बार पढ़े पूर्ण संख्या के बारे में, योग, क्रम विनिमय के बारे में, और हम लोग पढ़े हैं अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक के बारे में। ठीक है बच्चे, चलो पूर्णांक में हम लोग लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो पता है कि a प्लस बी और b प्लस ए होता है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय का योग, क्रम विनिमय का पूर्णांक का योग। चलो अगर 3 हम लें प्लस -5 लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 और +3, तो प्लस माइनस -5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस -5 और प्लस इतना। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे है आपको -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -8 आ जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसीलिए पूर्णांक का जो योग होगा ना, आपको योग में सेटिस्फाई
नहीं किया है। आपको इसी प्रकार से अगला है घटाव व्यवकलन। देखिए बच्चे, क्रम विनिमय का पूर्णांक का योग में जो होगा ना, आपको ये सेटिस्फाई करेगा योग। चलो इसी प्रकार से हम लोग क्रम विनिमय का पूर्णांक का घटाव योग तो बन गया, योग तो बन गया। अब चलो घटाव लेते हैं हम लोग। तो घटाव का फंडिंग क्या होता है ना, कि अगर एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं, आपको व्यवकलन में आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। चलो अगर हमें -2 -3 लेते हैं, 2 -3 लेते हैं, तो बताइए यहां पे आपको -3 और -2, तो 2 + 3 बराबर -3 -2, लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गुणन में भी हो जाएगा ना। आपको गुणन में क्या हो जाएगा कि अगर 6 × 2, 2 × 6, तो 6 × 12 बराबर 12, ये सेटिस्फाई। यह है क्रम विनिमय में है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भाग में भी हो जाएगा। क्रम का पूर्णांक का भाग हो जाएगा। भाग में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अगर हमें 3/2 लिए, चलो 3/2 लिए, अब अपने कर सकते हो ना। अब उसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा 2/3, तो 3/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए यह क्रम विनिमय में नहीं है। आपको पूर्णांक वाला भी समझ में आ ही गया होगा ना। जब पूर्णांक वाला पूर्ण संख्या वाला समझ में आ गया, तो इसी क्रम में आपको परिमेय संख्या का भी करना पड़ेगा। चलो अब इसी प्रकार से क्रम विनिमय का परिमेय संख्या करना है। ठीक है ना, आपको परिमेय संख्या करना है योग। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे हम लोग, क्या, क्रम क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का परिमेय का योग। परिमेय संख्या में हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले परिमेय संख्या का योग में क्या होगा आप ही बताओ। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 4/3 + 6/4। ठीक है, तथा 6/4 + 4/3 अगर सेटिस्फाई कर दिया, तो एक क्रम विनिमय का परिमेय संख्या का योग होगा बच्चे। सबसे पहले इसका परिमेय एलसीएम कितना होगा, 12। तो सबसे पहले यहाँ पे 4×3 = 12 + 3×4 = 12, तथा एलसीएम आया 12, 3×4 = 12 प्लस यहाँ पे भी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4×4। फिर इसको क्या करना हम लोग, 4×4 = 16 प्लस 18/12, तथा आपको 18 प्लस 4×4 = 16, 12 हो जाएगा। इसी क्रम में आपको क्या करना है कि 12, 16 और 18 जोड़ना, 6 14 4 80 में 1 3 34/12, तथा
उसी क्रम में फिर जोड़ना है, 18 16 होता है 34/12। बताइए ये दोनों क्रम बराबर है या नहीं है? तो ये जो परिमेय संख्या का योग होगा क्रम विनिमय में, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आए सही नियम पालन किया हुआ है। चलो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, योग नहीं अब व्यवकलन पढ़ने वाले हैं। व्यवकलन किसमें? परिमेय संख्या में। चलो कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल फिर लेना पड़ेगा बच्चे। जो भी एग्जाम्पल अपने मन से ले लीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 4/2 ले लिए, -3/3 ले लिए, तथा आपको इसी क्रम में फिर उलट के लेना पड़ेगा ना, आपको यहाँ पे उलट के लेना पड़ेगा। चलो इसी क्रम में हम ले लेंगे कि 4/2 माइनस नहीं 3/3 और 4/2। चलो अब इसको बनाना पड़ेगा आपको। एलसीएम आया 6, 3 × 4, 2 × 3 तथा एलसीएम आया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 के -3 × 4, यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 3 के 12 -3 दूना के 6/6 तथा 3 दूना के 6 -4 3 के 12 6। अब यहाँ पे 6/6 आ रहा तथा आपको यहाँ पे -6 आ रहा। तो इसी क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा कि 6/6 नॉट इक्वल टू -6/6 है। समझ में आ ही गया होगा आपको। चलो ऐसा वाला जब भी सवाल रहेगा ना तो आपको बना देना चाहिए। अगला इसी क्रम में फिर पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ पे मिटा देना है। चलो अगला जो पढ़ने वाले हैं गुणन। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 × 6 3/8 तथा सबका एक एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। 3 × 4/6। चल 4 तिया के कितना होता है बच्चे? 12। आमने सामने गुना करेंगे, क्या करेंगे? आमने सामने कर देंगे गुना, ज्यादा माथा पेची नहीं करना। 6 48 तथा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 तिया के 12, 6 ठीक है 48। ये क्या है? एक क्रम विनिमय का परिमेय संख्या का गुणन है, क्योंकि दोनों का जो हर और अंश है ना बराबर है, इसीलिए ये जो क्रम विनिमय का परिमेय संख्या का गुणन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसी क्रम में अगला जो हम लेने वाले हैं, इसी क्रम में अगला जो लेने वाले हैं विभाजन, जिसको बोलते हैं भाग, जिसको बोलते हैं भाग। इसी क्रम में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए अब भाग वाला लेते हैं। अगला लेते हैं 2/3 4/5 तथा 4/5 और 2/3। एक एग्जांपल के लिए इसमें भी समझते हैं। चलो सबसे पहले भिन्न का घटाव जो बनाने के, भिन्न का भाग जो बना रहे हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई वाई में चेंज करेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे कर देंगे तो 5/4 तथा इसी क्रम में इसको भी कर लेंगे 4/5 मल्टीप्लाई वाई 3/2। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूना 10, 4 तिया के 12 तथा 4 तिया के 12 5 दूना 10। दोनों बराबर है या नहीं? बराबर में नहीं है, तो ये क्रम विनिमय का परिमेय जो विभाजन होगा ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। एक क्रम विनिमय का पार्ट 2 में भी चल रहा है ना, अगला जो पढ़ने वाले हैं साहचर्य गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपको बनाना पड़ेगा। हाय बच्चे, आज जो पढ़ाने वाला हूं आप सबों को बीच में सहचारिता गुण धर्म के बारे में, ये होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें 3 चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कितने चीज पढ़ेंगे? 3 चीज पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सहचरिता का जो पूर्ण का योग है ना, ये योग सहचर्य का रूप में है, लेकिन सहचरिता सहचारिता का जो पूर्ण का व्यवकलन है ना, ए सहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव आ जाता है। सहचरिता का जो पूर्ण का गुणन है ना, तो ये जो गुणन है, गुणन सहचर्य है।
गुणन सहचर है। और जो सहचरिता का जो विभाजन होता है ना बच्चा, विभाजन का मतलब भाग, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ये सहचर नहीं है। ये आपको इसी प्रकार से आपको पूर्णांक भी पढ़ना पड़ेगा ना, इसी प्रकार से आपको पूर्णांक संख्या भी पढ़ना पड़ेगा सहचारिता के बारे में। जब इतने सारा आपको इसमें उदाहरण देने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। जहां जहां आपको दिक्कत आ गई होगी इसमें सहचारिता गुणधर्म में, तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। अब मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आने वाला जो वीडियो रहेगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इस सहचारिता का गुणधर्म पूर्ण संख्या में हुआ। चलो अब आगे करते हैं आपको पूर्णांक संख्या के बारे में। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे पता है क्या कर देना है, यहाँ पे आपको पूर्णांक, यहाँ पे क्या कर देना है आपको, पूर्णांक। देखिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ये तो पढ़ चुके हैं पूर्ण, अब पूर्णांक चलो पढ़ते हैं। और पता है सहचारिता का जो फॉर्मूला होता है ना सहचारिता का, ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। और सहचारिता का पूर्णांक का योग होता है सहचर्य है। सहचारिता का जो पूर्णांक व्यवकलन है ये सहचर्य नहीं है। सहचारिता का जो पूर्णांक गुणन है बच्चे, ये गुणन सहचर्य का है। सहचार्य का जो पूर्णांक का भाग जो होगा ना, ये भी डिपेंड नहीं करता है, आपको समझ में आ ही गया होगा। उसी का उल्टा है पूर्ण संख्या का। इसी प्रकार से हमें परिमेय संख्या का जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों ट्रिक है ना आपको। यहाँ पर पूर्णांक मिटा करके यहाँ पे क्या डाल देना, परिमेय संख्या। सहचारिता का परिमेय का योग, सहचारिता का परिमेय का व्यवकलन, सहचारिता का परिमेय का गुणन, सहचारिता का परिमेय का भाग, सारा वही सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आया। आपको समझ में आ गया होगा तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये सहचारिता में इतने सारा टॉपिक था, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या। चलो अब आपको सिखाते हैं नया चीज, ठीक है। शून्य के बारे में सिखाते हैं, शून्य के बारे में सिखाते हैं, ठीक है बच्चे। आपको शून्य संख्याएं के बारे में सिखाते हैं, क्या होता है शून्य संख्याएं। चलो शून्य संख्या के बारे में आपको सिखाते हैं। चलो बच्चे अब शून्य के बारे में आपको जरा ध्यान देते हैं। आपका बुक पता है, इसी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का जो बुक है, नया वर्जन जो एनसीईआरटी ने नया लागू किया था, ठीक है। आपको अब शून्य के बारे में पढ़ाते हैं, शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका पढ़ाने वाला हूं। शून्य की भूमिका होती क्या है, तो सबसे पहले किसी भी संख्या में चाहे 5 प्लस 0 कर दे तो 5 ही आएगा, -5 प्लस 0 कर दे -5 ही आएगा। तो शून्य एक आता है कि अगर 2 प्लस 0 बराबर 2, -5 प्लस 0 -5, -8 प्लस 0 -8, तो
शून्य किसी भी संख्या में अगर जोड़ेंगे तो बराबर ही आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। -2/7 प्लस 0 बराबर कितना आएगा? -2 यही आएगा। चलो कि इसी प्रकार से हम एक तथ्य लेते हैं, एक तथ्य लेते हैं, जैसे 0 प्लस ए, ये क्या है? बराबर आएगा ए, एक पूर्ण संख्या। क्या होगा? एक पूर्ण संख्या। चलो 0 प्लस बी बराबर बी, एक पूर्णांक संख्या। समझ में समझ में आ रहा होगा। बी 0 प्लस सी बराबर सी, एक परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। ये वाला आपको समझ में आया ट्रिक? ये वाला समझ में आया बच्चे आपको? अगर समझ में आया होगा तो लाइक करना। नए नए तरीकों से आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ ही होगा, ठीक है। और ये जो 0 प्लस ए, ये जो है ना 0 प्लस बी, 0 प्लस सी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये जीरो के बारे में आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो। अगर हम जीरो से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा ना वो जीरो ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो अगला जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, आपको जो अगला टॉपिक होगा वो गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ाएंगे। सरल तरीके से पढ़ाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। शून्य के बारे में आप समझ लीजिए, अगर ये किसी भी फ्रैक्शन में जोड़े जीरो, या पूर्ण संख्या में जोड़े या पूर्णांक संख्या में जोड़े, उसका रिजल्ट ज्यों का त्यों ही आएगा। शून्य ये कहता है कि जितने हमें जोड़ना है ना संख्या में उतनी हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे हमारा 15/20 रहेगा प्लस 0 रहेगा तो 15/20 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ये हो गया शून्य वाला, शून्य का भूमिका। चलो अगला जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये होता क्या है? गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्सम पढ़े हैं। दूसरे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। ये दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है गुणात्मक प्रतिलोम? देखिए बच्चे, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक, इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। तो गुणात्मक तत्समक होता क्या है? तो वह संख्या जिसे किसी संख्या से गुना करने पे उसका जो रिजल्ट आता है ना वो नहीं बदलता है। जैसे 4 × 1 4 ही कहलाएगा, 20 × 1 20 ही कहलाएगा, 5 × 1 5 ही कहलाएगा, 25 × 1 25 ही कहलाएगा। उसी प्रकार से गुणात्मक जो प्रतिलोम होगा ना, आपको वह संख्या जिसे अब किसी भी दी गई संख्या को उसका जो गुणनफल होगा ना वो एक ही प्राप्त होगा। जैसे 0.25 लिए तो इसको अगर हटाएंगे ना तो यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, इसको काटेंगे ना तो 4 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना आया? एक ही आया। तो इसी ऐसी वाला थॉट रहेगा ना तो समझ में आ ही गया होगा। एक गुणात्मक तत्समक का एक एग्जाम्पल लिए हैं और एक गुणात्मक प्रतिलोम का। अब जो पढ़ाने वाला हूं ना अगला टॉपिक, ये हो गया आपको? हो गया तो नोट डाउन कर लो। और अगला जो पढ़ाने वाला हूं ना योज तत्समक के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ये भी नया, ये सब टॉपिक पढ़ने के लायक है, ठीक है ना। परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या का जो शून्य होता है ना योज के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो लाइक करना, ठीक है। जो अगला जो पढ़ाने वाला हूं आपको टॉपिक वो योज तत्समक और योज प्रतिलोम होगा। ये तो गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक हुआ, ठीक है। और इसमें एक चीज और दिया हो, वितरितता।
वितरकता। ठीक है, नोट डाउन कर लो। जब इतने सारा आपको बेसिक पढ़ाने के बाद अब जो आपका एक्सरसाइज आएगा, ठीक है, परिमेय संख्या का, देखिए बच्चे, आपका जो अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं योज प्रतिलोम और योज तत्समक के बारे में पढ़ाने वाला है। तो सबसे पहले योज प्रतिलोम के बारे में समझिए डिटेल्स में। ठीक है, योज प्रतिलोम जो होता है ना, अगर इस किसी भी नंबर, अगर 10, 15, 20, अगर किसी भी नंबर माइनस में उसको प्लस कर देता, अब प्लस वाला माइनस में, फ्रैक्शन हो चाहे पूर्ण हो या पूर्णांक हो, बराबर कहलाएगा। एक स्टार में लिए हैं कि चलो -13 का जो योज प्रतिलोम होगा इसका आंसर बताओ कितना होगा, 13 होगा। अगर -14 रहता तो 14 होता, अगर -15 रहता तो 15 होता, अगर 15 रहता तो -15, अगर 13 रहता तो माइनस पे 13 कहलाता, लेकिन -13 का योज प्रतिलोम 13 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से योज तत्समक होता क्या है, वह संख्या जिसे संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान बदलता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल में ले लेता हूं, अगर -5 + 0 इसका रिजल्ट कितना आता है, अगर 3 + 0 बराबर 3 के बराबर, अगर -7 + 0 बराबर -7, अगर 0 + -8 बराबर -8। तो ए वाला जो योज तत्समक और योज प्रतिलोम जो होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको योज प्रतिलोम और योज तत्समक का सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उसका नाम है वितरकता। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपको a + b × c बराबर होता है ab + ac। इसको भी पढ़ाने वाला हूं, नोट डाउन करो। चलो आप नोट डाउन कर लिए। चलो इसी में आपको पढ़ाने वाला जो हूं, इसी में जो अगला पढ़ाने वाला हूं वितरकता का बारे में, वितरकता के बारे में, इसको एक और नाम है वितरणात्मक नियम इसको बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना a × b + c होता है, इसका जो रिजल्ट आता है a × b और a × c। अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं बच्चे, अगर 4 × 5 + 3, इसका जो आंसर आएगा ना, 4 × 5 = 20 + 4 × 3 = 12, 2 0 2 2 1 3 बन गया। इसी प्रकार से दूसरा आपको बनाना पड़ेगा, 14 5 + 3 आपको बनाना है। ठीक है, इसी प्रकार से जो चैप्टर का जो बेसिक टॉपिक हुआ ना, सारा खत्म हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज है 1.1, परिमेय संख्या का 1.1 चैप्टर है, उसको मैंने डिस्कशन करने वाला हूं इसी टॉपिक में। ये जो चैप्टर है खत्म होने वाला हूं, अगला टॉपिक और खत्म होने वाला हूं, अगला टॉपिक और बढ़ेंगे। ठीक है।